जिंदगी अनिश्चित होती है। यह हमें कभी भी कहीं भी चुनौती दे सकती है। जैसे अचानक तूफान आता है, वैसे ही आर्थिक संकट भी अचानक आ सकता है। यह हमें बिना किसी चेतावनी के घेर सकता है। नौकरी चली जाना, मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ी बीमारी, ये सब हमारी आर्थिक स्थिति को हिला सकते हैं। ये घटनाएं हमें असहाय महसूस करा सकती हैं। लेकिन जिस तरह हम तूफान के लिए तैयारी करते हैं, उसी तरह हम आर्थिक चुनौतियों के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमें इस डर को दूर करना होगा। जैसे तूफान में कैप्टन जहाज को संभालता है, वैसे ही हमें अपने पैसों को संभालना होगा। यह हमें सही दिशा में ले जाएगा। पैसों का सही ढंग से प्रबंधन करना ऐसे समय में हमारे कंपास और नक्शे की तरह होता है। यह बैग के यह आसन है। यह हमें मार्गदर्शन देता है। यह हमें दिशा देता है और शांत पानी की ओर ले जाता है। यह हमें स्थिरता और शांति प्रदान करता है। अपने पैसों पर नियंत्रण रखकर हम अपने जीवन पर नियंत्रण पाते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है। इस यात्रा की शुरुआत होती है अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को समझने से। यह समझ हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। हमें अपनी आमदनी, खर्च और कर्ज के बारे में पता होना चाहिए। यह जानकारी हमें सही दिशा में ले जाती है। यह जानकर कि हम कहां खड़े हैं, हम सोच समझकर फैसले ले सकते हैं और मुश्किल समय से निकल सकते हैं। यह हमें मजबूती प्रदान करता है। याद रखें, हर संकट, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, खत्म होता है। यह हमें नई शुरुआत का मौका देता है और सही आर्थिक योजना के साथ हम पहले से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम बनकर उभर सकते हैं। यह हमें एक नई दिशा और नई ऊर्जा देता है। उम्मीद की किसी भी आर्थिक संकट से निपटने के लिए पहला कदम है अपने खर्च करने की आदतों को समझना। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम अपने पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हैं और कहां हम सुधार कर सकते हैं। हमें यह जानना होगा कि हमारा पैसा कहां खर्च हो रहा है। यह जानने के लिए हमें अपने सभी खर्चों का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा। इसका मतलब है कि हर एक रुपए का हिसाब रखना, चाहे वह किराने पर खर्च हो, चाहे वह छोटे मोटे खर्च हो या बड़े खर्च। अपने सभी खर्चों को लिखें। यह सुनिश्चित करें कि आप हर छोटे से छोटे खर्च को भी शामिल कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से सब कुछ लिखें, जिसमें किराया और बिजली के बिल से लेकर किराने का सामान और आवाजाही का खर्च भी शामिल है। यह आपको एक स्पष्ट तस्वीर देगा। एक बार जब आपको अपनी आमदनी और खर्चों की स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है, तो आप उन जगहों की पहचान कर सकते हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वो इच्छाएं हैं जिन्हें कुछ समय के लिए कम या खत्म किया जा सकता है। यह आपको अपने बजट को संतुलित करने में मदद करेगा। बाहर खाने को कम करना, बड़ी खरीद को टालना और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। या रोजमर्रा की चीजों के लिए सस्ते विकल्प ढूंढना, यह भी एक अच्छा तरीका है। इससे आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। इन सब पर विचार करें। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। याद रखें, संकट के समय बचाया गया हर रुपया कमाए हुए रुपए की तरह होता है। यह आपको भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। अपने खर्चों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करके और जरूरी बदलाव करके हम जरूरत के समय पैसे का इंतजाम कर सकते हैं।
यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय रणनीति है। यह मुश्किल समय में हमारे पैसों को और भी बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में हमारी मदद करता है। सही योजना और अनुशासन से हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अचानक बारिश में बिना छाते के फंस गए हैं। आप चारों ओर देखते हैं और हर कोई सुरक्षित है, लेकिन आप भीग रहे हैं। आपातकालीन निधि आपके पैसों के लिए उस छाते की तरह है। यह आपको अप्रत्याशित वित्तीय बारिश से बचाता है। यह नौकरी छूटने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जब जीवन आपको कठिनाइयों से घेर लेता है, तो यह निधि आपकी ढाल बन जाती है। छह महीने के रोजमर्रा के खर्च के बराबर पैसा बचाने का लक्ष्य रखें। छोटी शुरुआत करें। यह छोटी बचतें समय के साथ बड़ी हो जाती हैं। हर हफ्ते या महीने थोड़ी सी रकम अलग रखने से भी समय के साथ अच्छी बचत हो जाती है। यह एक अनुशासन की बात है। इसे अपने किराए या बिजली के बिलों का भुगतान करने जैसा एक जरूरी खर्च समझें। यह आपकी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। याद रखें, आपातकालीन निधि बनाने में समय और अनुशासन लगता है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर कदम महत्वपूर्ण है। लेकिन संकट के समय यह जो मानसिक शांति प्रदान करता है, वह अमूल्य है। यह आपको स्थिर और केंद्रित रहने में मदद करता है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का सामना कर सकें। यह आपकी वित्तीय सुरक्षा का आधार है। चौथा भाग, ज्यादा कमाई से तूफान का सामना। आर्थिक संकट के दौरान आमदनी के अतिरिक्त स्रोत तलाशना एक राहत भरा कदम हो सकता है। यह आपके कौशल और संसाधनों का उपयोग करके अतिरिक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने के बारे में है। याद रखें, हर छोटी बड़ी मदद काम आती है। अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम करने पर विचार करें। लेखन, संपादन, वर्चुअल सहायता आदि में फ्रीलांस अवसर प्रदान करने वाले ऑन सूझबूझ से काम लें और उन सभी रास्तों को खोजें जो आपको मुश्किल समय में अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में मदद कर सकें। पांचवा भाग, कर्ज के जाल से कैसे बचें। संकट के समय कर्ज के जाल में फंसना आसान होता है, लेकिन पैसे उधार लेना हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए। ज्यादा ब्याज वाले कर्ज जल्दी ही बेकाबू हो सकते हैं, जिससे आपका तनाव और बढ़ सकता है। नया कर्ज लेने से बचें, खासकर ज्यादा ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेने से। अपने मौजूदा कर्ज को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने पर ध्यान दें। अगर आपको किश्त चुकाने में परेशानी हो रही है, तो अपने कर्जदाताओं से बात करें। वे कुछ समय के लिए राहत के विकल्प दे सकते हैं, जैसे भुगतान में छूट या कम ब्याज दर। कर्ज चुकाने की योजना बनाएं। ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाने को प्राथमिकता दें। अपने भुगतानों को सरल बनाने और संभावित रूप से ब्याज घटाने के लिए कर्ज समाधान विकल्पों का पता लगाएं। याद रखें, जहां एक ओर कर्ज का प्रबंधन महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक संकट के दौरान नया कर्ज लेने से बचना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। छठा भाग, मुश्किलों में भी उम्मीद की किरण। याद रखें, यह समय भी बीत जाएगा।
आर्थिक संकट अस्थायी होते हैं। भले ही अभी यह मुश्किल लग रहा हो, लेकिन सुरंग के अंत में रोशनी जरूर होती है। सकारात्मक रहें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों का साथ लें, आर्थिक सलाहकारों से मार्गदर्शन लें और याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। एक अधिक सुरक्षित वित्तीय भविष्य के निर्माण पर ध्यान दें। इस अनुभव से सीखें, अपनी आर्थिक आदतों को मजबूत करें और भविष्य के लिए बचत को प्राथमिकता दें। याद रखें, हर संकट विकास और सीखने का अवसर प्रस्तुत करता है। पहले से अधिक मजबूत, समझदार और अधिक सक्षम बनकर उभरें।